नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा स्टाफ नर्स की। पेपर का पैटर्न कैसा था, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और उनके पूरे उत्तर। ये वीडियो सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिरकार समान अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आजकल पूछे जा रहे हैं। चूँकि इस पेपर में समान अध्ययन भी पूछा गया था, मैं आपको समान अध्ययन के पहले बताऊंगा, चूँकि समान अध्ययन पूछा गया था और हिंदी के प्रश्न भी पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था किम्बरले पठार, भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा। मैं जल्दी बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 170 क्वेश्चन चूंकि इसमें पूछे गए थे। दूसरा का जो विकल्प है वो पहला ही सही, इसका दोनों हो जाएगा, 1 और 2 इसके दोनों सही हैं। इसके बाद में टोक्यो ओलंपिक वाला जो क्वेश्चन पूछा गया, भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम कौन सा। 1 स्वर्ण जीता गया था, आप लोगों को पता ही होगा, नीरज चोपड़ा के द्वारा, और ये 2, 4, 7 इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित, ऑप्शन सी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष लागू हुआ, 1835 इसका सही आंसर है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है, दूध का खट्टा होना, ये लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका जो है वो सुमेलित नहीं होगा। फिर अगला जो प्रश्न है कि x⁴ वाला, इसका जो सही आंसर है वो 36 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मेरे पास है ए सीरीज और मैं ए सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। और 13वां जो क्वेश्चन है, स्टार्टअप फंड उत्तर प्रदेश से आजकल सभी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अभी जो समान अध्ययन का जो भाग था, प्रवक्ता की जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी काफ़ी प्रश्न जो है यूपी स्पेशल से पूछे गए थे। इसमें भी पूछे गए हैं, लेकिन इसमें उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन ही यूपी स्पेशल से आए हैं। निम्नलिखित में से किस एक को घर का डॉक्टर बोला जाता है, किस पौधे को, तो वो है नीम। इसके बाद में यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन एक और आया है कि ये 3 की पावर, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका 4 सही हो जाएगा। फिर ये एक सुमेलित करने के लिए जो क्वेश्चन आया, ऑप्शन बी इसका ये जो है वो सुमेलित नहीं है, ये गलत है। विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी, कोष कीट जो पूछा गया, ये वाला जो प्रश्न भूगोल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन भी भूगोल का ही था। और उसके बाद में ये जितनी भी रसदार चीज़ें होती हैं, अंगूर की खेती इत्यादि, ये भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय, ये जो इटली के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय, कैलिफोर्निया अमेरिका में पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय जो जलवायु है वो दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी है और अफ्रीका महाद्वीप में भी है, दक्षिण अफ्रीका में भी। ये एक सुमेलित करने के लिए एक क्वेश्चन आया है कि कौन सा लिंगानुपात वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है आप देखेंगे महाराष्ट्र जो है ये 925 है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। कृषि समृद्धि आयोग 2017 में सौर ऊर्जा पैदा होती है परमाणु संलयन से, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो ये गोरखपुर का जो गोविंद शाम मेला, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तो ये आप लोग खूब पढ़े होंगे लूसेंट में। 22वां जो क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर है ये हो जाएगा डी, गन्ना संस्थान, ये जो है ये लखनऊ में है, ये मेरठ में नहीं है। इसके बाद में लिखा हुआ है कि दूसरे चरण में उज्ज्वला योजना किस जिले से शुरू हुई थी, तो दूसरे चरण में महोबा जिले से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। 24वां क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे कि एक इस तरीके का है, कालानुक्रम का है। 24वां नंबर, इसका जो ऑप्शन है वो भी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद में 25 नंबर आप देखेंगे तो 25 का जो ऑप्शन है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन बाद में 1942 में हुआ था। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो है सी वो सही हो जाएगा। मैंगो फूड फेस्टिवल हमेशा से लखनऊ में होता है, मलियाबाद में वैसे भी बहुत ज़्यादा आम होते हैं। इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है, 27 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 27 का उपरोक्त सभी खरपतवार नाशक हैं वो सभी हैं जितने भी यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 28वां है इब्राहिम रईसी, ये ईरान के जो है नए राष्ट्रपति हैं। और 29वां जो क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो 74 का एक अनुच्छेद हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन, ये खूब पढ़ा होगा, हेनरी विवियन डेरोजियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 30 क्वेश्चन समान अध्ययन के थे, जिसमें करंट अफेयर और पूरा जीएस था। इसके बाद में अब हिंदी आती है। 20 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शुद्धवर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, तो ये अनाधिकार होता, अनाधिकार नहीं होता, तो ये सब गलत है। इसका जो सही आंसर है वो वाल्मीकि, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाद में जोड़ा गया वो प्रक्षिप्त होता है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहचान का जो तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा गया है, पहचान का होता है
प्रत्या विज्ञान, ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? इसका है यहाँ उपस्थित सब लोग अपनी राय दें। तो चूंकि जल्दी जल्दी में इसके आंसर बनाए गए हैं, पूरी कोशिश की गई है कि सही उत्तर हो सकता है कि किसी में कुछ गलती हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में बाद में बता दूंगा कि किन प्रश्नों में जो है वो त्रुटि हो गई है। हंसना शब्द का विशेषण कौन होगा? तो विशेषण हंसना का होगा हसोड़। इनमें से सरल शब्द का जो विलोम नहीं है, तो सरल का जो है वो कुटिल नहीं होगा। सरल का विरल भी होता है, कठिन भी होता है, सरल का वक्र भी होता है। इनमें से इसके जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। 37वां जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द इसमें जो है पलंग है तद्भव, और इसका जो है पर्यंक होता है तत्सम। इसके बाद में जो स्त्री सूर्य ना देख सके असूर्य पश्य, आप लोगों को पता ही होगा। इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा है? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची, आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरीके की आपको ऑथेंटिक अपडेट समय समय पर सबसे पहले मिलती रहेंगी। इनमें से सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? महाश्वेता है। निषिद्ध जो शब्द है इसका विलोम कौन सा? निषिद्ध का जो विलोम होता है वो विहित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद में जो अगला 41वां नंबर है कि बालक सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? तो सुंदर जो है ये विशेषण है, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो ये कई बार आरो में पूछा गया है, ये इसका आंसर है उपत्यका। कांतार शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो कौन होता है? कांतार जंगल को कहते हैं। चिरंतन, चिरंतन का जो सही विलोम शब्द कौन सा है? चिरंतन का सही विलोम जो होगा वो इसका आंसर है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। चिरंतन का 44 नंबर है। 44 नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अचेतन, अचेतन सही हो जाएगा। और एक सेकेंड, 45वां क्वेश्चन आ जाइए। कपर्दिका, ये कौड़ी जो समुद्री जीव से बनती है कौड़ी, इसके बाद में अगला जो प्रश्न है 46 नंबर, 46 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्चारण, इसका जो विशेष है वो उच्चारण है। 47वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 47वें का जो है वो बी आगे का विज्ञ होता है। 48वां जो क्वेश्चन देखिए, 48 का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पिशुनी, पिशुन। और 49 का जो सही आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 49 का मयंद। और उसके बाद में आप आइए 50 में। 50 का जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन सही है, उज्ज्वल। इसमें आधा जा और होगा, ये जो है अशुद्ध है। इसके बाद में आ जाइए 51, तो हिंदी समाप्त हो गई। 50 क्वेश्चन अब शुरू होता है जो नर्सिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग 120। तो अब ये नर्सिंग के क्वेश्चन है। 51 नंबर जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। 51 का जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मांसपेशी है। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है 52, मेरे पास जो सीरीज़ है ये फिर से आपको रिपीट करके बता दूँ। 52 का ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। 53 नंबर है, 53 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। 54 का जो सही ऑप्शन है 54 का है डी सही हो जाएगा। 55 का आपका सी सही हो जाएगा, 6 सप्ताह। 56 का आप लोगों का भी सी सही हो जाएगा, अंडा निकालने में सहयोग करना, ये वाला। 57 नंबर अगर हम लोग देखते हैं तो 57 का भी सी क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा, क्लास्ट्रोफोबिया। जीएस में ये क्वेश्चन छूट गए थे 9 नंबर से, ये जो है 9 नंबर का देख लेते हैं। 9 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 4 1 2 3 1। चूँकि जो क्यूबा में ये हवाना में सिगार होता है, यहाँ से इस तरीके से मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग होता है। मैंने पहले भी आप लोगों से बताया था कि भूगोल के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10वें का सी आप लोग देख सकते हैं, 10वें का जो सी है ये 1 और 2 दोनों सही होगा। 11वां है टोक्यो ओलंपिक 2020 निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने, तो सभी को पता है कि नीरज चोपड़ा भाला प्रक्षेपण, जेवलिन थ्रो, और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, 12वें का ऑप्शन इसका बी, 24 इसका उत्तर आएगा, 24। तो इसके बाद फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। यदि निषेचित डिम्ब वाला जो क्वेश्चन है 58 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद में 59वां क्वेश्चन है, 59वें का ए, 59 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम देना टूटे हुए हड्डी को जुड़ने के लिए। 59 के बाद में हम लोग सीधे देखते हैं 61 क्वेश्चन, चूँकि जो 60 क्वेश्चन है वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है। अच्छे अभिलेखन तथा प्रतिवेदन के क्या लक्षण हैं? 61 का जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद में 62 है, 62 का भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जांघ के ऊपरी भाग में छोटे बच्चे को सुई लगाते हैं। अब देखते हैं हम लोग 63 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विटामिन व खनिज पदार्थ।
इसके बाद में फिर 64 है, 64 का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये सुमेलित करने के लिए आया है। 1 3 2 4, इसके बाद में फिर 65 है, 65 का डी है कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पर लिखा हुआ, लेकिन ये डिटेक्टिंग होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा, डिटेक्टिंग। 65 के बाद में फिर है 66वां क्वेश्चन, ऐसी स्थिति जिसमें, तो जो 66 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, 66 का बी, फाइबोसिस जो लिखा हुआ है। फिर है 67, अली गुरिया का किससे संबंध है, 67 का ऑप्शन डी लास्ट वाला सही हो जाएगा, 24 घंटे में 400 मिलीलीटर। इसके बाद में सीधे हम लोग आते हैं 92 ए सीरीज है मेरे पास, थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन है, इनको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 92 का जो सही आंसर है वो ए है, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, शरीर की दुर्गंध वाला जो क्वेश्चन है। 93 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, जननांग चरण। और इसके बाद में 94 क्वेश्चन है, 94 का भी सी हो जाएगा, 21 दिन। इसके बाद में हम लोग सीधे देखते हैं 95 का डी ऑप्शन हो जाएगा, कृषि उन्मुख होना। इसके बाद में 96 को देखिए, 96 का जो सही आंसर है वो डी है, दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। इसके बाद में हम लोग सीधे 97 देखते हैं, 97 का सी हो जाएगा। और इसके बाद में 98 देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी वाला जो क्वेश्चन है मेथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है RT-PCR का क्या अर्थ है, रियल टाइम, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 99 का। फिर है 100 नंबर है, किस बीमारी में मरीज की हड्डी वाला जो क्वेश्चन है 100 नंबर, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हैजा। इसके बाद में फिर 101 है, इनमें से कौन सा कथन आवासीय मानकों के अनुपात में अमान्य है, तो 101 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, प्रत्येक बच्चे को 6 फीट की ऊंचाई की दरवाजे वाला। इसके बाद में 102 नंबर जो क्वेश्चन है इसका है 2012, इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, 2012। 103 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एंट्रीफिलिन ये वाला क्वेश्चन ये सही हो जाएगा। इसके बाद में 104 देखते, पहले हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं, इसके बाद में हम लोग फिर कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। 104 का जो सही ऑप्शन है वो 1 और 2 दोनों होगा, इसका ऑप्शन सी सही है। 105 हम लोग देख लेते हैं, 105 का ऑप्शन ए सही है, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 106 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 1 3। 107 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 107 का बी क्वेश्चन है, ट्रापिका माइट वाला सही हो जाएगा। 108 का जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हीमोफीलिया। 109 क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है, 109 इसका ऑप्शन ए सही है। और 110 हम लोग देखते हैं, 110 का सी सही हो जाएगा, स्क्रीनिंग। 111 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, श्वास नली का साफ होना। 112 का जो सही ऑप्शन है वो बी है, पॉलीगेमी। 113 का अगर बात करें तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 300 मिलीग्राम। 114 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4 1 2 1। इसके बाद में 115 क्वेश्चन को देखते हैं, 115 का ऑप्शन सी है, मायोमेट्रिम के बीच का जो अंतर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 116 हम लोग देखते हैं, 116 का ऑप्शन ए है, ग्राम अभिरंजन है। 117 देखेंगे, इसका ए हो जाएगा, एटोनिक गर्भाशय। 118वां क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शाम। 119 देखते हैं, यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है, तो 119 का ए जिनेवा हो जाएगा। 120 पित्त का निर्माण, 120 का जो सही आंसर वो ए है, पित्त जो यकृत में बनता है। इसके बाद में उदर के निम्न अंगों में किस में पेंचर्स पाए जाते हैं, 121 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटी हाथी पाए जाते हैं। 122 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 122 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, नवजात पीलिया। 123 की अगर बात करें तो 123 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। 124 की बात करें तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोसेफलस। 125 की बात करें तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, CD4 कोशिकाओं की संख्या 200 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर से कम होना। 126 का सही आंसर सी है, 1971 है। 127 की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। आ जाइए सीधे 160 नंबर क्वेश्चन पर। 160 का सही आंसर सी है, लिंगामेंट्स टेरिस। 161 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, हेलुसिनेशन। 162 का जो सही आंसर है वो डी है, यहाँ पर देख लीजिए, डी विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति वाला। 163 का जो सही आंसर है वो बी है, सिकल सेल रक्ताल्पता। 164 का ऑप्शन डी सही है, संभावित वाला ऑप्शन डी। 165 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, 4 मिलीलीटर गुणे वाला, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। 166 का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शेल्टर होम। शेल्टर होम में जो होते हैं वो लावारिस बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे और बूढ़े सभी को रखा जाता है, आश्रय गृह होते हैं, तो ये यहाँ पर अपराधी नहीं। इसके बाद में 167 का ए सही हो जाएगा, पाइका में हो जाएगा, जो अपुष्टिकर जो खाने की जरूरत होती है। 168 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2500 ग्राम से कम।
बच्चे का जब वजन होता है उसको कहा जाता है कि ये वजन कम है। 169 की अगर हम लोग बात करें तो अब इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, अगर 100 दिन से ज़्यादा खांसी आती है। 170 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अग्न्याशय। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 104 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों। 105 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 105 का ऑप्शन ए सही है, बेटा डू प्लेसेंटा। 106 की अगर हम लोग बात करें तो 106 का जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, 2, 1, 3। और इसके बाद में 107 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, 108 का भी ऑप्शन बी। इसके बाद में 51 नंबर वाला भी क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 51 का डी है और जो 52 नंबर है उसका बी है, और जो 53 नंबर क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन है, 12 घंटे। अगर 54 क्वेश्चन की बात करें तो 54 का भी डी है, ओ सर्वदाता होता यूनिवर्सल डोनर। और इसके बाद में 55 नंबर हम लोग देखते हैं, 55 का सी है, 6 सप्ताह। 56वें का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है। और इसके बाद में 57 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर का जो आंसर है वो ए सही है, सामाजिक विज्ञान। 69 के 69 के देखते हैं हम लोग, बी सही है, रक्तचाप। 70 का जो क्वेश्चन है ऑप्शन बी सही है। 71वें का देखेंगे हम लोग तो ये सी सही है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और लाइक भी कर दिया करें। 72 का जो ऑप्शन है वो ए सही है, और 71 का सी सही है। 73 की अगर हम लोग बात करें तो 73 का बी सही है, पोलियो। 74 की अगर हम लोग बात करें तो ए सही है। 74 के बाद में आ जाइए सीधे 75 पे। 75 का जो सही ऑप्शन है वो डी सही है, रेडियल तंत्रिका। और 76 की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही है, सेंट सेल। 77 की अगर बात करें तो ए सही है, स्ट्रोक वॉल्यूम। 78 की बात करें तो सी सही है। 79 की बात करें तो भी सी सही है। अगर 80 की बात करें तो डी सही है, और 81 की बात करें तो बी सही है। तो ये जो हो गई आपकी उत्तर। हो सकता है चूंकि जल्दी में सॉल्व की गई हो, 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको अलग बता दूंगा। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाली नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि जीएस का जो पेपर था, करंट अफेयर का जो पेपर था, वो भी बहुत ज़्यादा जो है आसान नहीं था, वो भी पेपर कठिन था। हिंदी में तो समानता चाहे जितना सरल पेपर हो, कुछ ना कुछ गलतियां हमेशा लोगों से हो जाती हैं। तो जिन विद्यार्थियों का 50 में हिंदी और जीएस में अगर 25 क्वेश्चन सही है तो वो काफ़ी अच्छा उसको माना जा रहा है, 25 क्वेश्चन को बेहतर माना जा रहा है। और नर्सिंग के जो 120 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से अगर किसी के 60 क्वेश्चन सही हैं तो भी अच्छा माना जा रहा है, 60 से 65 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के जिन विद्यार्थियों के लगभग 85-90 के आसपास हैं तो वो काफ़ी बेहतर स्थिति में है, चूँकि पेपर टफ था और निगेटिव मार्किंग थी। तो निगेटिव मार्किंग की वजह से भी सीट जो है उसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें जो विद्यार्थी होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि किसी खास प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं या उनका बहुत अच्छा होता है जीएस या हिंदी इत्यादि। इसलिए अभी तो मोटा मोटा है, इसकी जो कट ऑफ है 90 है। और पूरे जो रुझान है वो बाद में मिलेंगे, अभी तो विद्यार्थी घर तक भी नहीं पहुँचे हैं। और उसके बाद में मिलाएंगे, मिलाने के बाद में आप लोग भी बताएं कि कमेंट बॉक्स में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उसके बाद में एक कट ऑफ का वीडियो जो है वो मैं कल बनाऊंगा। कल दोपहर तक कट ऑफ का एक विस्तृत विश्लेषण और विस्तृत वीडियो मैं बताऊंगा। अभी का तो बिल्कुल मोटा मोटा आइडिया जो 2-4 विद्यार्थी अभी मिले हैं उनके अनुसार मैंने बताया है, और पेपर के पैटर्न के अनुसार। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।